स्वागत है बेटा सुजीत सर की क्लास में, बालाजी स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, मैं आप लोगों को आज स्टेनो के बारे में बताता हूँ। जैसे कई मेरे बच्चे जो कहते हैं, उनके कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि मेरा दोस्त सर स्टेनो कर रहा है। कई बच्चे कहते हैं कि सर मेरा दोस्त शॉर्ट हैंड कर रहा है। कई बच्चों के अलग नाम होते हैं, सेक्रेटरियल असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है। तो बेटा इन चीज़ों से क्या है, आप लोग भ्रमित हैं। आप लोगों को पता नहीं है अभी कि ये सारी चीज़ें एक ही हैं। कहीं ना कहीं इन चीज़ों का कनेक्शन जो है वो एक ही चीज़ के नाम है ना। जैसे कि किसी लड़के का नाम होता है कल्याण, तो उसको घर पे क्या है, कल्लू कल्लू कह के बुलाते हैं। तो भाई वही चीज़ थोड़ी है ना, आप समझ रहे हो ना। तो नाम अलग अलग है लेकिन है तो एक ही ना। तो वही चीज आपको मैं बता रहा। देखें, जैसे ये स्टेनो है, ठीक है। अब कोई बच्चा कहता है कि सर मैं स्टेनो करना चाहता हूँ, मुझे उसमें एडमिशन लेना है, लेकिन मेरा दोस्त है वो शॉर्ट हैंड कर रहा है, उससे वैकेंसी ज्यादा निकलती है, स्टेनो से कम निकलती है। अरे बेटा है तो एक ही चीज ना, आप लोग ये क्यों नहीं समझते हैं, है तो एक ही चीज। तो देखो इसके नाम क्या क्या होते हैं, आज नाम के बारे में जान लेते हैं पहले हम, है ना। तो कई बच्चे क्या है कि इसको स्टेनो कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि इसको शॉर्ट हैंड, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं सर शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, ठीक है, हम शॉर्ट हैंड कर रहे हैं। अब कई बच्चे बोलते हैं मेरे से कि आशुलिपि, इसी के नाम है सर, आशुलिपि। अब कई बच्चे कह रहे होंगे कि सर वो शीघ्र लिपि कर रहा है, तो शीघ्र लिपि तो वो यही चीज है बेटा, जो शीघ्र लिपि है तो वो भी यही चीज है। अब कई बच्चे कहते हैं कि सेक्रेटरियल असिस्टेंट होता है, जो सेक्रेटरियल असिस्टेंट होता है ये सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, तो इसमें क्या है बेटा, जो ये भी नाम उसी का है, इसी से सेक्रेटरियल असिस्टेंट भी किससे कहते हैं, स्टेनो से। अब कई बच्चे कहते हैं कि स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर, तो ये भी क्या है, वही है, कुछ अलग थोड़ी है। अलग है क्या, ये सब नाम मिलाकर एक ही बना है स्टेनो। स्टेनोग्राफर होगा, शॉर्ट हैंड है, आशुलिपि कर रहा है, शीघ्रलिपि कर रहा है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट कर रहा है, तो ये सब किस नाम है, ये एक ही चीज है। जाना है बेटा, मंजिल हमारी वही है, यानी मंजिल तो हमारी एक ही है ना। तो देखें अब ये चीज, हाँ बेटा कमेंट कर रहा है सौरभ कुशवाहा, बेटा कर रहा है, मैं बता रहा हूँ उस चीज पर कौन पहुंच रहे हैं। वो कह रहा है यहाँ से कि इससे सर वैकेंसी कौन सी निकलती है वो भी बताएं। बेटा बता रहे हैं। हाँ, पेशेंस रखें, और वही आजकल के बच्चों में नहीं है, पेशेंस की कमी है। तो जितना धैर्य रखोगे, काम सभी करना है, उनको तैयारी करना है, नौकरी भी लगानी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आज एसएससी की आ गई तो मैं आज एसएससी का फॉर्म डाल दिया, अब मैं उसमें तैयारी करने लग गया। कल पीएससी के फॉर्म आ गए तो मैंने वो भी डाल दिया, उसका भी तैयारी करने लगा। बेटा भटकते नहीं है, भटकोगे तो एक भी जॉब नहीं मिलेगी। जैसे पीएससी के निकल आए तो भाई पीएससी में फॉर्म डाल दिया बच्चों ने, उसके बाद एसएससी निकल आए तो एसएससी में डाल दिया, भाई कांस्टेबल की निकल आई तो उसको भी नहीं छोड़ते, उसमें भी डाल दिया। तो भाई तालमेल तो देखें, तालमेल जब देखेंगे, अब कांस्टेबल का सिलेबस पढ़ रहे हो और कहाँ पीएससी का सिलेबस है और कहाँ एसएससी का है, तो कोई कॉम्बिनेशन है क्या इनमें, नहीं है, कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखें आप लोग। अब देखते हैं बेटा इससे नौकरी कौन सी निकलती है, किस किस में वैकेंसी निकलती है और आप जॉब कहाँ कहाँ पा सकते हो इससे, है ना। तो देखें बेटा, अब मैं बताता हूँ, जैसे एसएससी है तो स्टेनो एसएससी की वैकेंसी निकलती है प्रति साल, पर ईयर निकलती है, यानी कि कई बार 6 महीने में आ जाए, कई बार साल में भी आ जाए, यानी कि आनी 100%।
ठीक है, पीएससी, एमपीपीएससी, ठीक है, यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, तो इसमें भी निकलती है बेटा। अब बैंक में भी निकलती है। अब जो मैं बोलूंगा बेटा वो मैं पूरा वर्ड नहीं लिखूंगा, तो यानी कि रेलवे में भी निकलती है, आर्मी में भी निकलती है बेटा, आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिया की खुफिया एजेंसी है, ठीक है, तो इसमें आईबी में भी वैकेंसी है इससे। अब क्या है कि एमपीएसआई है, एमपीएसआई बेटा कोर्ट है, कोर्ट में निकलती है। अब कोर्ट क्या क्या है कि कई लोग की अभी भी डाउट होंगे कोर्ट पर भी क्या है ऑप्शन उठा देंगे। हाँ मैं वो भी बता रहा हूँ आपको कि कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तहसील कोर्ट, कौन सा भी हो, हर एक में निकलती है वैकेंसी बेटा, है ना। ऐसा ना सोचे कि हाई कोर्ट में ही निकलती होंगी, सुप्रीम कोर्ट में, हर एक कोर्ट में भैया, कोर्ट में स्टेनो तो बैठेगा, है ना, तो कोई भी कोर्ट बैठेगा स्टेनो। अब क्या है कि सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, ठीक है, सीआरपीएफ है, तो यानी कि बीएसएफ है। अब अंत में हम ले लेते हैं ग्रुप 3 और 4, यानी कि 3 और 4 में भी निकलती है ग्रुप 3। अब बेटा यह बच्चों को, कई लोगों को क्या है, जो एमपी के बच्चे हैं जो मेरे पास एमपी के पढ़ रहे हैं, उसमें बेटा श्वेता जो राजपूत है वो उत्तर प्रदेश से है, यूपी से है, हाँ, तो लेकिन मैं जो एमपी के बच्चों को थोड़ा सा फोकस करूंगा, वो लोग क्या है कि ज्यादातर क्या है एमपी की वैकेंसी करना पसंद करते हैं, एमपीएसआई है, एमपीपीएससी है, इन वैकेंसियों को करना ज्यादा फोकस करते हैं। कोर्ट भी है, अच्छी बात है, कोर्ट है, तो इनको ज्यादा करना थोड़ा पसंद करते हैं। तो बेटा हम इनमें क्या है, फॉर्म जब भी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास होना क्या चाहिए, एक तो पीएससी में और एसआई में और कोर्ट में, इन तीनों में बेटा जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो हमारे पास स्टेनो का डिप्लोमा होना चाहिए, जो आपकी जो एमपी बोर्ड है या एनसीवीटी है उससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से किया है, किसी भी कॉलेज से किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस लेकिन वो होना चाहिए मान्यता प्राप्त, तो स्टेनो का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद बेटा आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, तो यानी कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए बेटा। सीपीसीटी होना चाहिए, सीपीसीटी ये मध्य प्रदेश में ही चलता है सीपीसीटी, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सीपीसीटी की जगह बेटा ट्रिपल सी चलता है, सीपीसीटी की जगह जो यहाँ मध्य प्रदेश में सीपीसीटी होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं बेटा, श्वेता राजपूत जो है, आप ध्यान दें आपके लिए है, आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो सीपीसीटी की जगह आपके यहाँ क्या है, ट्रिपल सी होता है बेटा, वो भी एक ही चीज है। अगर ट्रिपल सी आपने उत्तर प्रदेश से किया है तो एमपी में क्या है कि उसकी जगह काम करेगा जी, ठीक है। अब क्या है देखते हैं। अब बेटा मैं बताता हूँ कि इससे फायदे क्या हैं। सर ये वैकेंसी तो वैसे भी निकलती है, इससे क्या फायदे हैं, तो इससे मैं बताता हूँ फायदे क्या हैं। कि कोई भी बच्चा अगर एसआई की वैकेंसी देखता है, मैं हटा देता हूँ इन चीजों को हटा, देखिए बेटा इससे फायदे क्या हैं बेटा, तो कोई बच्चा क्या है एमपीएसआई की जॉब देखना चाहता है, या कोर्ट की देखना चाहता है, या एमपीपीएससी देखना चाहता है, बेटा एक एक से मैं सारी जॉबों का क्या है फायदे तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक एक के जो भी है थोड़ी बहुत बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्लास का अगले बैच का मेरा टाइम हो गया है, जो अगला बैच है उसका टाइम हो चुका है, और बच्चे भी क्या है देखो वेटिंग में जा रहे हैं, उनको क्या है जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, तो वेटिंग में है, वो भी सोच रहे हैं कि आज सर क्या बात है जॉब ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, है ना। तो और नेक्स्ट क्लास में कभी भी और भी समझा देंगे। तो देखें बेटा
जैसे इससे वैकेंसियों में फायदे क्या, तो मैं एमपीएसआई की वैकेंसी ले लेता हूँ कि एमपीएसआई जो है मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, ठीक है। तो इससे फायदे क्या है बेटा, जब आप स्टेनो से करते हो, कहीं आपने स्टेनो से फॉर्म अप्लाई किया है और कहीं आपने क्या है ग्रेजुएशन से किया है, ठीक है। तो एक तो फायदा ये है कि जब आपने 12th किया तो यहाँ भी 12th किया तो उसके 3 साल बाद क्या है आपकी क्या हुई, 3 ईयर में आपकी क्या है ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। और स्टेनो बेटा 1 ईयर, एक तो क्या है कि 2 साल बचे हमारे यहाँ, तो स्टेनो 1 ईयर में कंप्लीट हुई और ये ग्रेजुएशन आपकी 3 ईयर। तो उससे फायदे ये है कि देखो एक तो 2 साल का टाइम बचा है, यहाँ 1 साल यहाँ 3 साल, ठीक है। तो एक तो 2 साल का टाइम बचा है प्लस पैसा भी बचा है। कई बच्चे क्या है कि ग्रेजुएशन में ही 30 से 35-40 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, मुझे पता है 30 से 40 हज़ार रुपये खर्च करते हैं। अब क्या है कि स्टेनो बेटा जब आपने की है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 1 साल के बाद एसआई के लिए और इसमें कर सकते हो 3 साल। अब हम आगे चलते हैं कि इनमें कर लेंगे भाई 3 साल बाद कर लेंगे हम, तो कई बच्चे कहते हैं हम तो 3 साल बाद कर लेंगे, एमए कर रहा है उसका क्या है कि उसका लड़का एमए कर रहा है, उसका लड़का बीएससी कर रहा है, तो हम तो अपने लड़के को क्या है बीएससी ही कराएंगे। भाई कराओ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कराओ, लेकिन कुछ ऐसा कराओ जो हटके हो, जल्दी जॉब पा सके। कि पेट चाल तो सभी चल रहे हैं ना। अब देखें तो जब इससे एसआई की वैकेंसी देखता है बेटा, जब कोई भी बच्चा इससे हम एसआई की देखता है भर्ती, तो बेटा 200 नंबर का आपका पेपर आएगा, 200 मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है। उसमें क्या है सब्जेक्ट आपके रहेंगे 70 की हिंदी रहेगी, 70 नंबर की आपकी जनरल नॉलेज रहेगी जीके कहती है, 30 नंबर की आपकी बेटा इंग्लिश रहती है और 30 नंबर की आपकी मैथ एंड रीजनिंग दोनों आती है। अब वो क्या है कि 20 का मैथ डाल दे, 30 की रीजनिंग डाल दे, 10 का ऐसा करके कुछ भी डाल सकता है ना। व्यापम वाले उनका कभी भरोसा ना करें। अब तो खैर क्या है व्यापम हट ही गया है, पीवी करा रहा है एग्जाम, तो हो सकता है कि व्यापम से ना हो, पीवी से ही होगा। अब बेटा यहाँ ये है 200 नंबर का और यहाँ बेटा आता है 100 नंबर का एग्जाम, 100 मार्क्स का पेपर आता है हमारा। तो एक तो फर्क ये है कि यहाँ 200 का है और यहाँ 100 का है, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, इसमें बेटा 25 नंबर की आपकी एमपी जीके आएगी। एमपी जीके के अलावा आपको क्या है कि कुछ भी याद नहीं करना है। हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है कि लखनऊ है कि कानपुर है, ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा। माना कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप ये नहीं समझ लेना कि सर कानपुर दिल्ली बता रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि वो नहीं, उदाहरण दे रहा हूँ कि ये इतना सरल क्वेश्चन है, वो भी नहीं पूछेगा भारत से। कोई भी एमपी का क्वेश्चन पूछेगा, एमपी के क्वेश्चन में चाहे वो कितना भी घुमा फिरा के पूछे, कितना भी उसको डिफिकल्ट बनाए, लेकिन पूछेगा एमपी का ही, है ना। अब बात आती है 25 नंबर की बेटा हिंदी आती है आपकी और 40 नंबर का आपका कंप्यूटर आता है, ठीक है। 10 नंबर का आपका मैथ आता है। तो ये सब्जेक्ट जहाँ रहते हैं तो इसमें, और ये रहते हैं यहाँ। अब ये पेपर की बात हो गई। इसके बाद हम फिजिकल पे आते हैं। बेटा कोई भी बच्चा अगर ओबीसी से है, ओबीसी वाले, तो देखें उनका क्या है कट ऑफ बेटा 160 के लगभग 160 से 165 पे जाता है ग्रेजुएशन वाले एसआई में, और यहाँ आपका 60 से 65 पे जाता है मार्क्स। तो यानी कि थोड़ा सा अंतर दिख रहा है हमें यहाँ और यहाँ, बहुत अंतर है। अब बात आती है कि ये तो चलो ठीक है, कोई बच्चा होशियार है तो दोनों में ही एग्जाम क्लियर कर देगा। उसके बाद भाई होशियार तो है, लेकिन क्या है किसी के पास फिजिकल नहीं होता है, फिजिकल फिटिंग नहीं होती है, शरीर नहीं होता है, किसी का चेस्ट नहीं है, तो किसी की हाइट प्रॉब्लम है ना, तो किसी पे गोला नहीं फेंकता है, किसी पे क्या है लॉन्ग कूद नहीं है, हाई जंप नहीं है। तो ये चीज़ें क्या है होती हैं किसी के साथ। तो बेटा हम ये भी जान लेते हैं। तो यानी फिजिकल जो स्टैंडर्ड होता है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड वो केवल क्या है ग्रेजुएशन वाले एसआई में रहता है। इधर आपका फिजिकल रहेगा और वो भी पूरा, यानी कि गोला रहेगा, रनिंग रहेगी, और उसके बाद हाइट, चेस्ट, वेट, यानी सारी चीजें रहेंगी, सारी फॉर्मेलिटी रहेंगी।
और बेटा यहाँ पर आपका नो फिजिकल, कोई फिजिकल नहीं है, नो फिजिकल, कोई फिजिकल नहीं। अब बेटा फिजिकल में भी चलो पास हो जाते हैं कि एक आध बच्चा जो है होनहार है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसा ही बनेंगे ही नहीं। क्यों नहीं बनेंगे भाई, जो कई लोग हैं इसके काबिल, इनके पास फिजिकल भी है, पढ़ाई भी है, दोनों चीजें हैं। तो क्या है, कुछ लोग उनमें से भी ऐसे हो जाते हैं, उनके पास क्या है, फिजिकल है, पढ़ाई है, लेकिन क्या है, मेडिकल खराब है। तो जब मेडिकल की बात आती है तो वो बाहर हो जाते हैं। बेटा यहाँ मेडिकल होगा आपका ग्रेजुएशन वाले में, और लेकिन यहाँ आपका नो मेडिकल, कोई मेडिकल नहीं है। लेकिन यहाँ होगा, क्या होगा, केवल आंखों का मेडिकल होता है। क्योंकि बेटा जब आप स्टेनो सीखते हो तो स्टेनो वालों की आंख और कान तो बेटा खुले होने चाहिए, आपको भी पता है ना। तो आंखों का मेडिकल होता है, वो भी नॉर्मल होता है, ऐसा ना सोचे कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होगा, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा मेडिकल, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल मेडिकल होता है ना। तो ये चीजें हैं एमपीएसआई की, ठीक है। तो इनमें अंतर आपको पता ही चल गया होगा, जैसे उधर 200 का पेपर है, इधर 100 का है, ठीक है। अब बेटा बहुत समय भी हो गया है, इससे आगे अपन क्या है कि कल की क्लास में समझा दूंगा मैं आपको। देखो टाइम भी हो गया, और दूसरी क्लास के बच्चे हैं जो दूसरे बैच के, वो क्या है कि देखें वेटिंग में पड़े हैं, वेटिंग में हैं। तो आप लोगों को मेरा नमस्कार है, और आशा करता हूँ कि लॉकडाउन में सभी ठीक ही होंगे, है ना। बेटा घर पे ही रहे, घर से ही क्लास लें, जब आपको ऑनलाइन सुविधाएं मिल रही हैं तो घर से ही क्लास लें, है ना। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कोई इमरजेंसी ही काम है। हाँ लेकिन क्या है कि आजकल के बच्चों के तो छोटे छोटे से भी इमरजेंसी काम हो जाते हैं, है ना। तो वो कामों को थोड़ा सा ध्यान रखें, उनको तो बेटा बाद में भी अपन कर सकते हैं, है ना। उनको तो अपन बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखें आप लोग, और लॉकडाउन का नियमित पालन करें सही तरीके से, ठीक है। ठीक है, नमस्कार सभी को।